कलि पावना अवतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में स्थित ये परम पुनीत श्री राम मंदिर के सुदिव्य सभागार में दूसरी बार हम और आप यहाँ आमने सामने बैठे हैं। पिछले वर्ष हम और आप कम करिएगा, ये रिवर्ब ज्यादा हो रहा है। बाल कांड की कथा को यहाँ पर गाए श्रवण किए। मानस महिमा से प्रारंभ करके शिव पार्वती विवाह, भगवान का जन्म, बाल महोत्सव, उसके बाद धनुष यज्ञ, फिर सीताराम विवाह महोत्सव 7 दिन में। उसके आगे की कथा अयोध्या कांड की कथा हम और आप इस वर्ष गाएंगे, श्रवण करेंगे। मैं सोचा तो नहीं था क्या गाना है नहीं गाना है। दोपहर में भैया ने निवेदन किया, महाराज जी जहाँ छोड़ कर आए हैं उसी के आगे प्रारंभ करिए, जैसे हरि इच्छा। उससे पहले मंदिर में उपस्थित समस्त आचार्य चरण, पूज्य श्री नंदलाल जोशी जी सरकार बैठे। नंदलाल जोशी जी ऑन द वे है, आप ही हैं ऑन द वे है। हाथ उठाए तो जैसा कहा। पूज्य आचार्य मार्कंड भट्ट जी दंडवत आपको। पूज्य आचार्य चरण श्रीमान दिनेश शैम्यूल जी, अच्छा दंडवत सरकार। पूज्य आचार्य चरण श्रीमान विशाल जोशी जी, अच्छा विरासते में एवं पंडित मधुकर शर्मा जी, पूज्य मधुकर शर्मा जी दंडवत आप, दंडवत जय हो। इनके साथ आज प्रथम सत्र में दैनिक यजमान के रूप में जो ठाकुर जी का बंदन पूजन किए श्रीमान अश्रुत शर्मा जी, मूल रूप से भैया शायद जम्मू कश्मीर के रहने वाले ऐसा बताए, और फिजी के मूल निवासी श्रीमान राज प्रसाद जी, श्रीमती नीतिशा प्रसाद, शिवनील, शिवान, शिवेश, हिमानिश, प्रिया। सही बोला हूं ना नाम सही बोला हूं। ये सब ने मिलकर ठाकुर जी का वंदन पूजन किया। आसपास सुदूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु, माताएं, बहनें, हमारे आदरणीय अरविंद भैया जी, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। श्री रामचरितमानस के द्वितीय सत्र, द्वितीय कांड जिसका नाम है श्री अयोध्या कांड, जिसके अंतर्गत हम और आप इस वर्ष यहाँ कथा गाएंगे, श्रवण करेंगे। पिछले वर्ष की कथा आपके स्मरण में होगी, याद है ना? कुछ थोड़ा तो याद होगा ही होगा। बाल कांड के बाद ये मानस का दूसरा सबसे बड़ा कांड है। तो स्वामी जी ने 7 कांड की रचना की। जो महापुरुष है, संत है, वो कहते हैं कि अयोध्या कांड मनुष्य का हृदय है। अयोध्या कांड मनुष्य की युवा अवस्था है, जवानी की कथा है। हाथ में समस्या हो जाए ना तो जीवन चल सकता है, पांव में समस्या हो जाए तो भी जीवन चल सकता है, लेकिन इस धुकधुकी में समस्या हो जाए ना, धुकधुकी समझ रहे हैं, हार्ट में, तो फिर जीवन ये चलने वाला नहीं है। अयोध्या कांड जीवन को कैसे व्यवस्थित करना है, इस व्यवस्था की कथा का नाम है अयोध्या कांड की कथा। प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 3 श्लोक लिखे। हम एक एक श्लोक के ऊपर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान शंकर को वंदन करते हैं। बाबा कहते हैं, यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बा
यस्योरसि व्यालरा सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वादिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम् श्रीशङ्करः पातु माम्। अयोध्या कांड के प्रारंभ में ही भगवान शंकर को गोस्वामी जी ने वंदन किया। अब यहाँ एक प्रश्न आता है, बाल कांड में भगवान शिव की दो श्लोक में वंदना स्वामी तुलसीदास जी ने कहते हैं, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम। उसके बाद फिर कहते हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। जब बाल कांड में 2 बार वंदन कर चुके हैं तो फिर अयोध्या कांड के प्रारंभ में क्यों वंदन किया? ये प्रश्न है, सहज प्रश्न है। गोस्वामी जी कहते हैं, यश्यांके च विभाति भूधर सुता, जिनके वामांक में जगत जननी मां पार्वती जी बैठी हैं। यहाँ दर्शन करिए, देवा पगा मस्तके, जिनके मस्तक पर देवा पगा मां गंगा जी विराजमान है। भाले बाल विधुर के हलाहल विष है। यश्यो रसी व्यालराग, जिनके वक्षस्थल पर यज्ञोपवीत के रूप में व्याल यानी सर्प विराजमान है। जो भगवान शंकर सर्वत्र है, जो भगवान शंकर सर्वज्ञ है, सबके स्वामी है, भगवान शंकर को मैं बारंबार वंदन करता हूं। इस श्लोक का ये अर्थ है। अब शंकर जी की वंदना क्यों? यहाँ दर्शन करिए। अभी अभी आपसे मैंने निवेदन किया, अयोध्या कांड की कथा मनुष्य की जवानी की कथा है। हम आपसे एक प्रश्न करें, यहाँ बहुत सारे युवा लोग बैठे हैं, ऐसा कौन है जिसके जीवन में कोई टेंशन नहीं है? हाथ उठाए, हाथ उठाए, हाथ उठाए। कोई नहीं उठा रहा है। हमारे जीवन में बहुत टेंशन है, हम आपको बता नहीं सकते। जो कह रहा है कि हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। एकदम स्पष्ट है, वो झूठ बोल रहा है। यहाँ भगवान शंकर को देखिए, आपको लग रहा है कि बड़े आनंद में है ना। जितने टेंशन में ये बैठे हैं, उतने टेंशन में हम और आप नहीं है। अब आप कहोगे, महाराज ये तो भगवान है, इनको क्या टेंशन है? तो आप दर्शन करिए, शंकर जी के बगल में कौन बैठी है? बोलिए, पार्वती मैया। कपारे पर के बैठा है, सिर पर। ये टेंशन नहीं है। बगल में श्रीमती जी को बिठा करके, सिर तो दूर की बात है, आप बगल में बिठा लीजिए किसी। भगवान शंकर किस पर चलते हैं? नंदी पर। अब मैया किस पर चलती हैं? शंकर जी के यहाँ कैलाश में भी पार्किंग एरिया है, वहां शंकर जी और मैया की गाड़ी पार्क होती है एक साथ। अब आप सोचिए, एक साथ सिंह और नंदी दोनों खड़े हैं, अब सिंह नंदी को देख नहीं रहा है। दोनों को एक साथ रखना टेंशन का काम है कि नहीं? शंकर भगवान के गले में सांप है, और गणेश जी किस पर चलते हैं? मूसक पर। सांप मूसक एक साथ सनातन है कि नहीं है? कार्तिकेय जी चलते हैं मोर पर। जो माँ की गोद में बैठे कार्तिकेय स्वामी, देखिए मोर नीचे बैठा है। कार्तिकेय स्वामी चलते हैं मोर पर। मोर के सामने सांप घूम रहा है। दोनों को एक साथ रखना टेंशन है कि नहीं है? इस आप दर्शन करिए, इस विरोधाभास में भी भगवान शंकर बड़े आनंद में रहते हैं। यही जीवन जीने की असली कला है भैया। आप सोचिएगा कि घर छोड़कर बाहर निकल जाएंगे तो शांति मिलेगी, घर में बाहर से अधिक शांति है। और दूसरी बात, जितना है उसी को परम शांति मानकर